सो फिर कैसे हैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का न्यू आने वाली सीरीज़ का ग्लिम्स, यानी कि जॉइनिंग द गैलेक्टिक पेट्रोल ड्रैगन बॉल सुपर का, वो भी कलर्ड मांगा के साथ। मुझे वो कलर्ड मांगा खोजने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी है गाइस। पर अगर अच्छी चीज़ बनानी है तो टाइम तो लगता ही है, क्यों, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर का सीन देखते हैं, जहाँ पे फ्रीज़ा और गोकू ने मिलकर जिरन को हरा दिया और एंड्रॉयड 17 ने बाकी सारे यूनिवर्सेस को वापस लाने की विश मांगा, ठीक है, और वो बाकी सारे यूनिवर्स वापस से रिवाइव हो गए, वो भी सुपर सेरोन के मदद से, यानी सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रीस और बाकी सारे लोग, मतलब यह यूनिवर्स 7 के गोकू, फ्रीज़ा और टियांग, लॉर्ड बीरस, सब के सब वापस अर्थ पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहीं से अपना गैलेक्टिक पेट्रोल वाला सीज़न शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रीस जो है फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे मेरे प्लेनेट पे रिटर्न पहुँचा दो, तो रीस उसे पहुँचा देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ के एक दूसरे को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और फ्रीज़ा का थोड़ा सा हम लोगों को ग्लिम्स दिखता है। फ्रीज़ा सोचता है कि मुझे पता चला है एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में, जो गोकू और वेजिटा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अब वो लोग दोनों मेरी चाल से नहीं बचेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रीज़ा बात कर रहा होता है ब्रोली का, ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में, ये ब्रोली वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि गोकू और फ्रीज़ा, मतलब वेजिटा जो है, वो लोग अब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बाहर आ चुके होते हैं वेजिटा के साथ। और यहाँ पे बोल्मा बोलती है कि चलो यहाँ पे कुछ अर्जेंट कॉल आया है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ किडनैपर्स कुछ हुए हैं, तो गोकू और वेजिटा को बुलाती है बोल्मा और ये सब बताती है। अच्छा, तो ये बात है, चलो मुझे पता दो। तभी यहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि बू जो है किडनैप है और मिस्टर सेटन ने कॉल किया था बोल्मा को और कहा। तो गोकू बोलता है कि अच्छा, तो ये विलन जो है बू को किडनैप किया है, अभी मैं जा कर के इसका अकल ठिकाने लगाता हूँ और बू को बचाता हूँ। तभी वेजिटा भी बोलता है मैं भी चलता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिस्टर सेटन को, जो चिल्ला रहे होता है बू को मत लेके जाओ यहाँ से, मेरे बू को छोड़ दो, तुम लोग किडनैप नहीं कर सकते मेरे फ्रेंड को। तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक गैलेक्टिक पेट्रोल के एक सिपाही को, मतलब एक गैलेक्टिक पेट्रोल का, ठीक है, इसका नाम अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे मिस्टर सेटन ने अपनी बंदूक निकाल ली है और इसने भी गैलेक्टिक पेट्रोल का अपना बंदूक निकाल लिया और मिस्टर सेटन ने फायर किया बुलेट और इसने भी फायर किया बुलेट और बुलेट को ऊपर फायर करके बुलेट को ही नष्ट कर दिया। बहुत ही बढ़िया। और उतनी देर में हम लोग देखते हैं गोकू और वेजिटा भी पहुँच चुके हैं। तब यहाँ पे मिस्टर सेटन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं गोकू, वेजिटा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, प्लीज़ बू को बचा लो, वो लोग बू को लेके जा रहे हैं। तभी यहाँ पे वो जो गैलेक्टिक पेट्रोल का जो ये रहता है सूट पहने हुए, ठीक है, ऑफिसर रहता है, वो सोचता है गोकू एंड वेजिटा, तो ये है गोकू और वेजिटा। तभी गोकू और वेजिटा मिल कर के वहाँ पे, मतलब पहले गोकू जाता है और गोकू जा कर के चारों खाने चित कर देता है एक एक गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर को, जो बू को उठा के शिप में लोड कर रहा था। और तभी वहाँ पे ये ऑफिसर कहता है कि ओह, मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो झट से पीछे आ जाता है गोकू का और गोकू को एक शॉट में ही पैरालाइज कर देता है और गोकू बेहोश। और वेजिटा बोलता है क्या करोट। और तभी हम लोग देखते हैं वो वेजिटा के भी पीछे आ चुका है और कहता है सॉरी वेजिटा, पर तुम्हें थोड़े देर के लिए एक छोटा सा नैप लेना होगा। और वेजिटा को भी एक फायर में टिल डाउन नीचे, बस धड़ाम। और गोकू और वेजिटा दोनों ही बेहोश हो चुके हैं और ये कहता है कि इन दोनों को ही शिप में कैरी करके लेके चलो, हमें इन दोनों की ज़रूरत है, ठीक है।
और फिर ये बोलता है कि यहाँ पे और कुछ क्या बोले, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफिसर कहता है कि मैं इन दोनों को उठा के शिप में लोड कर दो, मैं इन दोनों को बाद में कुछ समझा दूंगा, ठीक है। और मिस्टर सेडन चिल्लाता है गोकू रेजिटा, और मिस्टर सेडन को वहीं पे चिल्लाता छोड़ के ये लोग शिप में गोकू और रेजिटा को भर के निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोकू उठता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैको को, जो बोलता है गोकू उठ जाओ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तो तभी गोकू बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी जैको बोलता है तुम एक बच्चे के जैसा सो रहे थे क्योंकि तुम्हें एक स्टन गन पड़ चुकी थी, ठीक है। तभी यहाँ पे गोकू बोलता है जैको तुम, तो यहाँ पे जैको बोलता है हाँ नॉट श्योर वाई ही ब्रॉट टू। तभी यहाँ पे जैको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि उसने तुम दोनों को ही क्यों भरा, क्योंकि मैंने तो सोचा था वो माचिन बू को यहाँ लेके आएगा। तभी गोकू बोलता है ब्रॉथ मतलब हम लोगों को यहाँ क्यों लाया है। तभी यहाँ पे हम लोगों को दिखता है गैलेक्टिक पेट्रोल के जो ऑफिस रहता है वहाँ पे, मतलब प्रिजन में। और यहाँ पे दिस इज़ ए एज फॉर आवर सुपर एलिट ऑर्गेनाइजेशन गैलेक्टिक पेट्रोल, ऐसे करके यहाँ पे बोलता है, ठीक है। ये हमारा सुपर ऑर्गेनिज्म है एलिट फोर्स का, गैलेक्टिक पेट्रोल का, और ये हमारा ऑफिस है। क्या गैलेक्टिक पेट्रोल, क्या कह रहे हो तुम। तभी यहाँ पे जो है वो जो ऑफिसर है जिसने इन दोनों को डाउन किया वो बोलता है मैं अपोलोजाइज करता हूँ, ठीक है, तुम दोनों को यहाँ पे लाने के लिए, पर यू डिडंट सीम टू बी इन एनी मोड टू लिसन, पर तुम लोग दोनों कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, इसलिए मुझे तुम दोनों को मजबूर होके बेहोश करना पड़ा स्टन गन से। तो यहाँ पे गोकू बोलता है अच्छा सो हु आर यू, तुम कौन हो। तभी यहाँ पे पीछे से एक सीनियर ऑफिसर बोलता है ये है मेंबर ऑफ आवर वन ऑफ द एलिट एजेंट मीरूस, मतलब मीरूस है ना, मीरूस, हाँ मीरूस नाम है शायद से इसका, मीरूस हेयर मैनेज 164 सेक्टर्स, इसका नाम मीरूस है और ये 164 सेक्टर्स को मैनेज करता है। मीरूस मीरूस, हाँ एजेंट मीरूस। तो यहाँ पे जैको बोलता है डैट्स ए फ्यू मोर देन मी एवर, तो ये मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही मैनेज करता है यार, मैं इससे थोड़ा सा कम ही सेक्टर्स को मैनेज कर पाता हूँ, ये मुझसे कहीं ज़्यादा सेक्टर्स को मैनेज करता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं तो हाउ मेनी सेक्टर्स डू यू मैनेज जैको, तो जैको तुम कितने ज़्यादा सेक्टर्स को मैनेज करते हो जैको। तो जैको बोलता है 3। हाँ तभी यहाँ पे रेजिटा बोलता है इफ़ ही इज़ सो एलिट व्हाट डज ही नीड फ्रॉम बू। तभी रेजिटा बोलता है कि अगर ये इतना ही ताकतवर और एलिट है तो इसे बू से क्या चाहिए था। और यहाँ पे ये ऑफिसर कहता है यानी मीरूस कहता है राइट ड्यू टू आवर नेग्लिजिलेट ए डिस्टर्नली क्रिमिनल हैज़ ब्रोकन आउट। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हम लोगों का एक बहुत ही डेंजरस जो क्रिमिनल है वो गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रिज्म को तोड़कर बाहर निकल चुका है, ठीक है, मतलब एस्केप कर गया है और हमें उसे फिर से रिकैप्चर करना है। वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन है और उसे बहुत पहले माचिन बू ने हराया था, मतलब माचिन बू नहीं कह सकते हैं, उसे एक सुप्रीम काय ने हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, एंड हुज दैट स्प्लिट इट आवर ऑलरेडी, क्या वो स्प्लिट हो गया था। तो यहाँ पे वो समझाता है नहीं यार, वो एक सम वन हु स्लैम्बर्ड विद इन योर माचिन बू, मतलब कि वो माचिन बू के, मतलब माचिन बू ने उसे ऑब्जर्व कर लिया है, मतलब वो ग्रेटेस्ट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड था, एक सुप्रीम काय था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला यहाँ तक चैप्टर जो है, मतलब लास्ट एंड ऑफ द बैटल जो टूर्नामेंट ऑफ पावर का चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। और अब हम लोग एक्चुअल चैप्टर पे आते हैं, जो चैप्टर का टाइटल है जॉइनिंग द गैलेक्टिक पेट्रोल। तो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करता है, मतलब मीरूस एक्सप्लेन करता है गोकू और रेजिटा को कि किस तरीके से उन्होंने उस जो प्रिजनर है उसे किस तरीके से कैप्चर किया था मेनी ईयर्स एगो, यानी 10 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब भाई साहब 10 मिलियन ईयर्स एगो उसने कैप्चर किया था। मतलब बू ने एब्जॉर्ब करने से पहले, मतलब बू जो है उस सुप्रीम काय को जो है
एब्जॉर्ब करने से पहले, मतलब वो मोटा सुप्रीम का ही नहीं था जो हम लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करने से पहले। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर सकते हो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को अच्छा लगा तो सी यू लेटर, बाय बाय, ठीक है। शेयर कर दो यार प्लीज़, 100 व्यू से प्लस व्यूज़ करा दो, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय।